किसी ने भी कलम उठाई, लिख दिया। लिखने वाले जो हैं अधिकतर कुछ ना कुछ मतलब से लिखते हैं, कुछ ना कुछ मतलब होता है, या तो लोगों को बेवकूफ बनाना, पैसे कमाना, कुछ शो ऑफ करना, ये होता है। परमात्मा की असीम कृपा से कुछ बड़े बड़े संत भी हो गए, सेंट्स हो गए, उन्होंने भी कुछ लिख डाला। हालांकि छापा नहीं था बेचारों ने, लेकिन उनको फिर छाप दिया। ऐसे हम कह सकते हैं कि कबीर जी है, गुरु नानक है, रामदास स्वामी है, तुकाराम है, और पहले जमाने में वाल्मीकि जी हो गए, योग वशिष्ठ हो गए, आदि अनेक अनेक लोग हो गए। लेकिन उसमें से अब सही कौन और गलत कौन, ये भी पहचानना मुश्किल होगा लोगों को। तीसरे जैसे मार्कंडेय स्वामी हैं, अब आदि शंकराचार्य हैं। हम अपने को कहते हैं हम हिंदू हैं, ये है वो है, कोई आदि शंकराचार्य को पढ़ता ही नहीं। आदि शंकराचार्य को पढ़ने पर भी कोई समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो तो बिल्कुल माँ के इतने बड़े भगत थे कि बस माँ की स्तुति से और कुछ लिखा ही नहीं। माँ की स्तुति करते, पूरी समय भगवती की स्तुति करते रहे, और कुछ लिखा ही नहीं कि तुम ये करो कि वो करो। उनका बस माँ की स्तुति करो, काम हो जाए। तो बात सही भी, उनका कि कुछ योग सांख्य किसी से भी परमात्मा नहीं मिलने वाला, वो तो माँ की कृपा होगी तभी मिलेगा, नहीं तो मिल नहीं सकता। ये उन्होंने साफ साफ कहा। लेकिन हमारे यहाँ सब लोग हठ योग कर रहे हैं। अरे हठ योग क्या कर रहे बेटे? हठ योग कई घर गृहस्थी के लोगों के लिए है ही नहीं थी। अब यहाँ पर कहते कंपलसरी कर दिया। पुलिस वाले कल आए थे, बोलने कि हम लोग को हठ योग सिखाए, तो करेला नींद चढ़ा हो जाए। हठ योगी इतने क्रोधी लोग होते हैं कि भगवान बचाए, कि बीबियां तो भाग जाती है। कोई भी हठ योगी देखिए, घर में हठ योग आए और बीबी घर से भाग, आदमी डंडा लेके दौड़ने लगता है। या अगर बीबी हठ योगी हुई तो भगवान बचाए रखे उस आदमी की हालत खराब, क्योंकि बिल्कुल ही वो मना है संसार में करने के लिए। ब्रह्मचर्य में गुरु के साथ में 6 चीजें, यम नियम आदि सब कुछ बड़े इसे संभाल के हठ योग करते हैं। अब जिसने हठ योग पढ़ा आके मुझे लेक्चर देने लगता है, माता जी फलानी किताब में लिखा। अरे भाई, उसका लिखने वाला कौन? अब उसमें से कौन आदमी सही है, कौन सा आदमी गलत है, कौन से आदमी असल है, कौन से आदमी नकल है? असल में भी 2 चीज होती है। एक ऐसे होते हैं कि जो परमात्मा को अभी खोज ही रहे हैं, और एक होते हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया। जो अभी खोज रहे हैं उनको पढ़ने से क्या फायदा, क्योंकि वो अभी खोज रहे हैं। अंधे को अंधा पड़ेगा, फायदा क्या? जिनको मिल गया है उनको पढ़ना है। जैसे कहिए आप नानक जी हैं, कबीरदास जी। पर आप कहें सूरदास जी, तो मैं तो कहूंगी नहीं, सूरदास जी नहीं। सूरदास कविता ठीक लिखते हैं बिरहा की, वो तो बिरहगार है। ये तो मिलन की बात जो करे उसको पढ़ना चाहिए। जो मिलन ही की बात कर सकता है वही असल में आपको बता सकता है मार्ग, क्योंकि उसने रास्ता पा लिया। अब ऐसे ही सबका है। अब आजकल बहुत सारे और निकल आए हैं। अब जैसे आपने जय कृष्णमूर्ति का, वो तो कोई मिलन की बात नहीं करते, वो तो घबराए हुए इंसान है। वो कुछ मालूम नहीं, अंधेरे में टटोल रहे हैं और सबको अपने साथ धमाधम गिरा रहे हैं। और जो उनकी किताबें पढ़ता है वो उन्हीं के जैसा बोलने लग जाता है। अरे बोलने से थोड़ी भगवान होते हैं। तो अंदर से ये होनी चाहिए, घटना है ये सहज में अंदर उपस्थित होती है, जिसके कारण हमारी जो चेतना है वो एक नए आयाम में उतरती है, एक नई चीज घटित होती है। जब तक ये घटना नहीं होती है तब तक हम क्या बोल रहे हैं, कृष्णमूर्ति को बक रहे हैं। वो भी एक अंधे और तुम भी एक अंधे, और मैं सुनती रहती हूँ अचंभे से कि क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये लड़का, कि फलाना है, इसमें ऐसा हो जाता है, उसमें ऐसा हो जाता है। पूछा कि किसने बताया? कृष्णमूर्ति। अब कृष्णमूर्ति कोई पार आदमी नहीं है, तो पक्की बात है, अगर पार होते तो ऐसी बातें नहीं करते। पार आदमी जो है अथॉरिटी से बताता है, ये है ये है ये है, इसे देखो, कोई भी देखो। कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कोई डर नहीं उसको, कह दिया उसने साहब। क्राइस्ट ने कहा आई एम द डोर, आई एम द पाथ, सब उससे खास खास कर आई एम द लाइट। कोई किसी के बाप का डर नहीं, कह दिया हाँ है। कबीर कैसे कहते हैं, 5 25 पकड़ बुलाऊंगा, क्या हिम्मत की बात, एक ही डोर बंधाऊंगा, मैं करूंगा। ये तो नहीं कि घिघिया रहे भगवान के सामने में।
क्या भगवान मुझे जिसको मिल गया है वो विरह क्यों गाए। इसलिए अगर तुमको भाई सबको ही पढ़ना चाहिए तो ये गलत बात है। तुम खोज रहे हो, जिसको मिल गया है उसको पढ़ो। अब जब तुम भी खोज रहे हो और दूसरा भी खोज रहा है, अब जो खोज रहा है उसके पढ़ोगे तो तुम भी उसके साथ गए गड्ढे में। समझ लो उसको वो गड्ढे में है तो तुम भी गए, तुमको क्या मालूम वो ठीक है या नहीं। इसलिए जय कृष्णमूर्ति को तुमने जो पढ़ा है तो जय कृष्णमूर्ति कहीं ये तो नहीं बोलते कि मुझे कुछ मिला है या मुझे कोई अनुभव हुआ है। फिर ऐसे आदमी को पढ़ने में इसलिए मजा आता है कि वो हमारे जैसा दुखी है और हम भी उसके जैसे दुखी है। सूरदास के भजन इसलिए अच्छे लगते हैं कि हम भी भगवान को खोज रहे हैं और वो भी गिया रहा है भगवान के लिए कि भगवान कब मिलोगे कब मिलोगे। और मिलन के गीत कोई गाए तो अच्छे नहीं लगते, ऐसा लगता है कि ये तो मिलन के गा रहा है और हम तो यहाँ भी यहीं बैठे हुए। ये कृष्णमूर्ति जी जो है ये हाँ। फंडामेंटल रेवोल्यूशन का भी तो बात करते हैं। बात करते हैं ना, बात तो वो उसने भी। मुझे नहीं पता ये बात। हाँ हाँ, अरे बेटे बात करना दूसरा हुआ, करना दूसरी बात होती है। और बात करते हैं, बात करने से क्या है, तुम भी बात करोगे। बात से बात, बात से बात, बात से बात, इससे तो बहुत कुछ हो गया। बातों का तो जमाना नहीं रहा, अब तो कुछ करने का जमाना आ गया, कुछ देखने का। हमारे लिए तो फिर कुछ पता नहीं लगता ना कि जब तक प्रैक्टिकली कोई नहीं मिले सबको पढ़े ही जाए। नहीं नहीं, हम तो कितनी मेहनत कर रहे तुम्हारे ऊपर, कर रहे कि नहीं। तेल भी थोपा तुमको, आप कहो तो तुम्हारी मालिश भी कर देती हूँ। ऐसा है कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं नीरक्षीर विचार होना चाहिए। अगर आप कहे हम हर एक चीज करना चाहेंगे माता जी, हमको हर एक चीज करनी है, तो भाई करो, माँ कैसे रोकेगी, करो, तुमको करना है तो करो। अब सबको थोड़ी नाम कहेंगे कि नहीं। लेकिन परमात्मा एक ही चीज है और उसका पाना भी एक ही है, और उसको पाना यही एक काम है, बाकी कुछ काम नहीं, सब व्यर्थ है। ये सही बात है। बाकी सब करना हो तो करते रहो, अब इस जन्म में करोगे अगले जन्म में करोगे, पर ये इसको पाने का कब करो। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम एक ही कहेंगे कि बस इसी को करो और इसी को पाओ, बाकी सब हमसे कोई मतलब। अच्छा, और दूसरा करने से अगर कोई भी लाभ होता हो तो हम कहेंगे जरूर करो बेटे, लेकिन नहीं होता, उससे नुकसान हो गया। अभी देखो तुम 3 दिन से मेहनत करो, तुम्हारे सामने कितने लोग पार हो गए, तुम नहीं हुए हो, है ना बात, सच्ची बात है। अब तुमसे मेरा कोई कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन नहीं घटी तो। अच्छा, तुमको पहले दिन तो तुम हो गए थे और फिर तुम पकड़ गए। मेरा भी यही हालत है। तुम्हारी भी हालत है। इसकी वजह है क्योंकि तुम लोगों ने सब पढ़ा है, वो तुम्हारे खोपड़ी में बैठे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ उनको भूत कहती हूँ। जरा साफ कर दीजिए। साफ मैं कर दूंगी, तुम रास्ता बदल के जाना। मैं तो यहाँ तक कि कपड़े बदलवा के भेज दूंगी। मैं बदल लूंगा। हाँ ठीक है, आज साफ कर देंगे, कोई बात। असल में क्या बताएं, मिथ्या जो होता है बड़े जल्दी चिपक जाता है बेटे, सत्य नहीं चिपकता। सत्य बहुत वर्ण करना पड़ता है, सत्य की अपनी प्रतिष्ठा है। मच्छर आपके पीछे दौड़ेंगे जहां भी आप जाएंगे, क्योंकि उनको आपका खून पीना होता है। और किसी राजा के घर जाना होता है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है, उसका प्रोटोकॉल होता है, असली कपड़े बनाने पड़ते हैं, टाइम लेना पड़ता है, बड़े शान से जाना पड़ता है वहां पर, उनके सामने सर झुकाना पड़ता है। ऐसी सत्य है जो स्वयं प्रतिष्ठित है, उसकी सत्य की अपनी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है कि उसके आगे अपने को सर झुकाना पड़ता है। अगर हम अपने अकड़ में बैठे रहें तो सत्य आपका वर्ण नहीं करने वाला, आपको सत्य को वर्ण करना पड़ता है। लेकिन मिथ्या आपको चिपक जाएगा, आप यहाँ पर अभी पाए हैं, वहां जाएंगे पकड़ जाएगा, ऐसा होता है। मिथ्या इतने जल्दी चिपकता है कुछ पूछिए, जैसे कि कोई मिट्टी हो। सफाई नहीं जल्दी से होती, लेकिन मिट्टी बड़े जल्दी से चिपक जाती है, यही बात है। इसीलिए ऐसा हो जाता है। इसलिए तुम लोग पकड़ गए, कल फिर पार होके फिर पकड़ गए। पकड़ना चाहिए नहीं, जरा गहराई से जाओ अंदर तो नहीं होता, जरा गहरे उतरो। सहज योग जो है गहरे लोगों के लिए है, उथले पुथले लोगों के लिए नहीं है। जो लोग सिर्फ बाह्य से सब चीज को जानते हैं उनके लिए सहज योग नहीं है। अगर तुमको अपना कल्याण करना है तो अपने को गहरा उतारना पड़ता है। हालांकि हम और गुरुओं जैसे तुम लोगों की बड़ी परीक्षा नहीं है, हम कोई तुम लोग को सताते नहीं। और गुरु लोगों को देखो जो रहते हैं, एक अमरनाथ में गुरु थे, अब किस्सा बताएं। अमरनाथ में एक गुरु जी रहते थे, उनके पास एक शिष्य थे, उनके बिचारी जगन्नाथ जी, बाबा जगन्नाथ जी। उनको उन्होंने एक बम्बई के पास जगह है अंबरनाथ, वहां भेजा और उनसे बताया कि तुम 12 साल वहां पे तपस्या करो, 12 साल बाद माता जी स्वयं आएंगी और उनका आज्ञा चक्र पकड़ा था वो निकाल देंगे। अब सोचो, मैं 12 साल बाद उनसे वहां, मैं अंबरनाथ में मेरा प्रोग्राम था, वहां गई तो आए जगन्नाथ जी। उनका माता जी मेरे गुरुजी ने मुझसे ऐसा कहा था और वो खुद भी आए बैठे। मैंने कहा अच्छा। जब मैं गई वहां तो मैंने उन गुरुजी से कहा कि भाई इसका एक आज्ञा चक्र निकालने का काम है,
तो तुमने क्यों नहीं निकाला? तो मेरे से बोलते अब मरने दो। मैंने कहा मरने दो, ये क्यों? तो कहते हैं कि मैंने कितनी मेहनत से कमाया है, मेरा आज्ञा चक्र कितने दिन बाद मैंने खोला है, इसको मैं ऐसे क्यों दे दूं? वो कोई प्रेम ही नहीं। तो फिर उसका आज्ञा चक्र मैंने निकाल दिया। तो कहता फिर पकड़ लेगा ये। तो मैंने कहा क्यों पकड़ेगा? कहने सिगरेट पीता है। तो मैंने कहा तुम इसे कहते क्यों नहीं कि सिगरेट मत पियो? कहने इसको मरने दो। वो भी कहने में उनको हर्ज है कि उस आदमी से ये ना कहा जाए कि भाई तू सिगरेट मत पी। कहते क्यों कहूं, मेरी क्यों मैं कहूं, इसको सीखने दो खुद, इसको खुद सीखना चाहिए। और मैं अगर तुमसे कोई बात करती तो तुम लोग को बुरा लग जाता है। मैं तो तुमको इसलिए कहती हूँ कि ये तुम्हारे धर्म के विरोध में बैठता है, ये चीज ठीक नहीं है, ये करना नहीं चाहिए। अब वो मेरे से कहते हैं, सब लोग हैं बहुत सारे, एक पौंडीचेरी में है, एक कालीकत में है, वो लोग मुझे उल्टा वहां से भेजते हैं कि इन आदमी लोगों के लिए करने से कुछ नहीं, ये जो दुनिया के लोग हैं ये बड़े दुनियादारी वाले हैं, ये आज पाएंगे कल खो जाएंगे, फिर पाएंगे फिर खो जाएंगे, ये जमने वाले नहीं। और मुझे दिखाना है कि यही लोग पाएंगे, और पाए हमारे यहाँ से लोग हैं, बड़े जमे हुए लोग हैं। आपने देखा है कैसे कैसे, ये देखो इंग्लैंड से आए 6-7 लोग ऐसे और है, वहाँ 20-25 आदमी है, कुछ बड़े जमे हुए लोग हैं, पक्के। जमना पड़ता है परमात्मा को पाने के लिए। मनुष्य चाहे कि भाई दुकान में जाकर कोई चीज खरीद ले, सो तो बात नहीं है, अपनी बुद्धि को जरा जमाना पड़ता है। और किसके लिए? अपने ही कल्याण के लिए। माता जी का क्या कल्याण होने का, मैं तो कल्याण के परे हूँ, कल्याण तुम्हारा ही होगा, तुम्ही को मिलने वाला है, तुम्हारा ही आनंद है। तो जरा जमना से थोड़े गहरे हो, कोई ना कोई दोष तो जरूर है ही। बहुत से लोग पार भी हो जाते हैं, फिर डगर डगर उनकी नाव चलती नहीं जमती। अब मैंने उनसे कहा था कुछ लोगों से कि भाई पार होने के बाद एक फोटो का ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं कि हमारा फोटो है, उससे वाइब्रेशंस आते हैं, उसके सामने हाथ रखो और 2 पैर पानी में डाल करके दोनों पैर नमक छो, ये करो 7 दिन, तो तुम्हारा काफी जम जाएगा मामला। क्योंकि थोड़ी श्रद्धा भी बढ़ती है, वाइब्रेशंस आते हैं और पैर में से वो सारी गंदगी निकलती जाती है। क्योंकि दुनिया में रोज ही चीजों से आप मिलते रहते हैं। एक और है, वो गगनगढ़ पे रहते हैं, उन्होंने इन लोगों से बताया कि मैंने जब मेंढक था तब से मैं तपस्या कर रहा था भगवान की, हजारों वर्ष की मैंने तपस्या करी, तब मेरे वाइब्रेशन छूटे। और ये माता जी तुमको वाइब्रेशन इतने जल्दी दे रही है, तुमने क्या किया? सब बेकार हो तुम लोग। माता जी के लिए जान देने वाला तुम्हारे में से कितना है बोलो? अब ये लड़के सिटपिटा गए सब, और ये लोग तो नहीं, पर एक आदमी था बेचारा, उसको मैंने कहा, मुझे बहुत सताता था, मैंने कहा जा तुम महाराज को, उसने कहा था किसी को भेज देना। तो वो 15-20 रोज बाद आया बेचारा, तो दोनों टंगड़ियां गले में डाल करके मेरे पास ले गया। मैंने कहा ये क्या? कहने अरे वो महाराजा की तमाशा है। मैंने कहा क्या किया? वो शेर पे घूमते हैं, उनके शेर ने मुझे कहने फेंक दिया नीचे में, और मेरे को खाने को नहीं दिया, मेरी टंगड़ियां तोड़ दी, 4 दिन भूखा मारा, 5वें दिन 4 रोटियां नीचे करी, और उसके बाद बोला कि तेरे टंगड़ियां गले में डाल के माता जी के पास ले जाओ, वही तेरठ को ठीक करेगी, मैं तो तेरे को फिर फेंकूंगा नीचे। बेचारे वहां पहुंच गए। तो थोड़ा सा तुमको भी कोऑपरेट करना चाहिए, तुमको भी समझना चाहिए कि संसार में रहते हुए, जनसाधारण में घूमते हुए अनेक तरह के बुरे बुरे विचार, बुरी बुरी चीजें, शक्तियां सब चल रही हैं। 16 राक्षसों ने जन्म लिया है कलयुग में, बड़े वाले राक्षस, जिनको की देवी ने मारा था। मार के भी कोई फायदा नहीं, मारा तो फिर से वापस हाजिर है, सबके सब अपने सारे आयुध लेकर और भी शैतान बन के आए और तुम्हारे साइकी में घुस रहे हैं, दुनिया भर के धंधे बनाए, भगवान बन के आए कुछ, और पैसे वाले हैं, उनके पास इतना पैसा है कोई खरीद ले आप लोग। और पैसा डाला तो कौन क्या बोल सकता है, जब पैसा डाल दिया तो आप बिके। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके, हमारे बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं जो रिटायर हो गए, वो उनके सेक्रेटरी थे, वो खरीद ले किसी को भी, चाहे जिसको चाहे खरीद है। राक्षस लोग, पक्का राक्षस है, महाराक्षस है, उनका वर्णन है सारा देवी महात्म्य में, और वही आके बैठे हो अपने खोपड़ी पे, और हमको उनको मानना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी पब्लिसिटी ज्यादा, उनका ढंग अलग, वो आपको हिप्नोटाइज कर देंगे, आपको मेस्मराइज कर देंगे, सबके सब लोग आप उनके पीछे भागने लग जाएंगे। उनका तो ठीक है, क्योंकि उनको कोई कॉन्शियस नहीं है, उनमें कोई सतसत विवेक बुद्धि नहीं है,
उनको कोई डर नहीं भगवान का, और नर्क 1000 बार हुआ है, उनको इम्यूनिटी हो गई, कुछ नहीं लगता उनको। क्या किया जाए, नर्क तो भरा पड़ा हुआ है, अभी इनको भी नर्क भेजने से कोई फायदा नहीं। तुम्ही लोगों को अपनी पूरी स्वतंत्रता में सत्य का वर्ण करना पड़ेगा, पूरी स्वतंत्रता में। मैं जबरदस्ती कैसे करूं? और से जबरदस्ती से अगर किसी को राजा भी बनाया तो बैठेगा क्या वहां? सहयोग में बहुत सी बातें सुलभ हो गई। जो सहयोग आज इस दशा में है, सहयोग तो शुरू ही से था, मैं आपको बताऊंगी सहयोग पहले कैसे कैसे था, लेकिन आज जिस दशा में सहयोग है इसमें बहुत बातें सुलभ है, लेकिन एक बात दुर्लभ है, और जो कहना चाहिए कि इसका अंग्रेजी में कहते हैं लूप होल है, वो ये है कि मनुष्य की स्वतंत्रता के आगे परमात्मा भी झुका हुआ है। इसमें हिप्नोसिस नहीं हो सकता मेरा कोई, मैं आपको किसी भी तरह से कोई चक्कर में डाल ही नहीं सकता। आपको अपने ही चक्कर में रहना चाहिए, आपको अपने ही विचार में रहना चाहिए, और अपने ही से पूरी इसकी इजाजत लेके, परमिशन ले करके परमात्मा की ओर आना चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती ढकेल ही नहीं सकता। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए तो सहयोग बहुत जल्दी लाभदायी होता है, कि आपकी जो फ्रीडम है रिस्पेक्टेड है।